हेलो दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बजट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट और ऐलान की जानकारियां दिखेंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। बड़ी घोषणाएं, नए नियम आए हैं। पूरी जानकारियां और अपडेट देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफी सारी काम की बड़ी खबरें जानेंगे, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 1 फरवरी को तिलकुंद चतुर्थी है। आज भगवान गणेश जी के साथ ही शनिदेव की पूजा का शुभ योग भी बन रहा है। तिल के लड्डू का भोग लगाएं और तिल का दान कर सकते हैं। यानी आज शनिवार 1 फरवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का नाम तिलकुंद चतुर्थी है। आपको बताएं, ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश माना जाता है और ये ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। शनि इस समय कुंभ राशि में है और इस वजह से मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 चल रही हैं। वृश्चिक और कर्क राशि पर शनि का ढैया चल रहा है। यानी जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थितियां अच्छी नहीं है, उन लोगों को शनिवार और चतुर्थी के योग में शनि देव का तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनि के लिए काले तिल का दान भी कर सकते हैं और आज के दिन शनिदेव को तिल से बने व्यंजन का भोग भी लगाएं। और आज तिलकुंद चतुर्थी पर स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश जी का पूजन करें और हो सके तो आज खाने में आप तिल का सेवन भी जरूर करें। शनिदेव के निमित्त आज तेल और काले तिल का आप दान भी कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रिकॉर्ड 8वां बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार को लगातार 8वां बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरें, स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि को लेकर भी उम्मीद की जा रही है। सम्मान निधि की राशि बढ़ जाए तो किसान भाइयों को राहत मिलेगी। हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े कई बड़े ऐलान भी होने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। देश का बजट आज शनिवार को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार 11 बजे मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगे। किसानों को लेकर केंद्र सरकार आज बजट में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स की सीमा और 80 सीमें छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद में भी। वहीं भारत में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री 2025 के केंद्रीय बजट में सकारात्मक और प्रगतिशील बदलाव की उम्मीद भी कर रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश का बजट ऐसा हो जिससे देश की जनता को महंगाई से राहत मिले। टैक्स छूट का लाभ, पेट्रोल डीजल सस्ते, पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने को लेकर, साथ ही रोजगार के मौके पर भी बजट में कुछ बड़े ऐलान देखने को मिले तो काफी अच्छा है। हेल्थ बजट, घर खरीदना सस्ता और मोबाइल खरीदना सस्ता, ऐसे कई सारे ऐलान जो देश की जनता को राहत दे सकते हैं। बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे और इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने इस तरह की बात कही। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि आज बजट के दिन शेयर मार्केट 1 फरवरी को खुलेगा या बंद रहेगा, तो आपको बताएं कि शेयर मार्केट आज खुला रहेगा। दरअसल बजट के दिन निवेशकों को बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका देने के लिए बीएसई और एनएसई ने 1 फरवरी को विशेष ट्रेडिंग सेशन आयोजित करने का फैसला किया है। यानी आज बजट के दिन शेयर बाजार सामान्य दिनों की तरह ही काम करेगा और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बजट के दिन शनिवार को भी आज बाजार खुला रहेगा। इससे पहले साल 2020 और 2015 में भी ऐसा हुआ था। जब बजट शनिवार को पेश किया गया था तो उस समय बाजार खुले रहे थे। साथ ही आपको बताएं, राष्ट्रपति भवन का जो अमृत उद्यान है ना दोस्तों, 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। यानी लोग सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच इस उद्यान में घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं, आज 1 फरवरी से यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। एनपीसीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी जब भी हम पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है, तो इस ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेंगे। एनपीसीआई ने इस पर रोक लगा दी है और अगर ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन ही फेल कर दिया जाएगा। तो ये नया नियम आज से लागू हो रहा है, जो पूरे देश में लागू हो जाएगा। वही देखिए, एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की दूसरी बैठक हुई। कमेटी ने सुझाव लेने के लिए लिस्ट बनाई है। एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर शुक्रवार 31 जनवरी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की दूसरी बैठक हुई। कमेटी ने इस बिल पर सुझाव लेने के लिए स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई। कमेटी शिक्षक संगठनों और सीआईआई, फिक्की जैसे उद्योग समूह, बैंकों, आरबीआई, बार काउंसिल से भी सुझाव लेंगी। वही देखिए, आधार को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार ने निजी संस्थाओं को अपनी सेवाएं देने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आधार अधिनियम में संशोधन कर दिया है। यानी अब निजी संस्थान भी अपनी सेवा देने के लिए सत्यापन का इस्तेमाल कर पाएंगे। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो गया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रही। वहीं जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% तक रह सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। वही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर पर ब्रिक्स देशों को चेतावनी
दी है और कहा कि डॉलर में व्यापार नहीं किया तो 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को ये चेताया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अमेरिकी डॉलर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से नई करेंसी नहीं बनाने और डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी को विकल्प नहीं बनाने की गारंटी मांगी है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और रात तक तो एक और विधायक ने इस्तीफा दिया, ऐसी खबरें भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 7 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताई है। खेल प्रेमियों के लिए अपडेट देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 15 रन से चौथा T20 हरा दिया। सीरीज में 3-1 की बढ़त हो गई है। भारत ने इंग्लैंड को चौथे T20 में 15 रन से हराया और इसके साथ ही टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी ले ली है। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 7 दिन में 4 मौतें, 60 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। राज्य में फिलहाल 140 एक्टिव मामले हैं और 20 वेंटिलेटर पर हैं। वहीं देखिए, शंभू बॉर्डर पर एक और किसान की जान चली गई। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि किसान की जान हार्ट अटैक आने से गई है। किसान का नाम प्रगट सिंह बताया जा रहा है। वहीं आपको बताएं, पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 13 फरवरी को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में दोनों मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही 11 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाली 3 किसान महापंचायतों को सफल बनाने के लिए भी किसान नेता पूरी रणनीति में जुटे हुए हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन भी शुक्रवार को 66वें दिन में प्रवेश कर गया और आज 67वां दिन है। प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स का किराया 50% तक घटाया है। 60 से 30 हजार हुए आने जाने के दाम। सरकार के दखल पर ये कीमतें घटी हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी देश विदेश से तमाम लोग आ रहे हैं और इसका फायदा उठाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने अपने टिकट के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद अब एयरलाइन कंपनियों ने कीमतों को कम कर दिया है। 20 से 30% रेट कम हो गए। वही देखिए, महाकुंभ में 1008 डुबकी लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मधुबनी के योगाचार्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है, लोगों ने बधाई भी दी है। महाकुंभ 2025 में मधुबनी जिले से गए योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा ने 1008 डुबकी लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को पद से हटा दिया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा था। किन्नर अखाड़े से ये बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया है और इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी श्री महामंडलेश्वर पद से हटाकर अखाड़े से बाहर कर दिया है। नए महामंडलेश्वर का ऐलान जल्द ही होगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और काफी सारी अपडेट खबरें चल रही हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी का असर भी दिखाई देने लगा है। रुद्रप्रयाग में 4 नाबालिग लड़कियों की शादी रुक गई और इनमें 2 एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही लागू हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई है और ऐसे में बाल विकास अधिकारी ने लड़कियों के परिजनों को समझाया और ये शादियां रोक दी गई। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। रेलवे एक सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है और इस सुपर ऐप में काफी सारी सुविधाएं मिलेगी। आप टिकट तो बुक करेंगे, साथ ही आपको खाने वगैरह की सुविधाएं भी इस एक ही ऐप पर मिल जाएगी। फिलहाल इसका बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है। स्व रेल का बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है। और जम्मू कश्मीर का 6 साल बाद पहला बजट सत्र 3 मार्च से सेशन शुरू होने वाला है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा में कोटा निर्धारित किया है। अब वे ऑनलाइन बुकिंग के जरिए भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने भैरव घाटी और अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में लंगर सेवा में कड़ी चावल भी शामिल किया है। यानी वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही दिव्यांगों को भी अब हेलीकॉप्टर सेवा में कोटा मिलेगा। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग की सुविधा मिलेगी। चलिए, झारखंड से बड़ी खबर देखिए। हेमंत सरकार ने फैसला लिया है, कॉलेज छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। झारखंड सरकार ने कॉलेज छात्राओं के लिए खुशखबरी दी है। अब उन्हें आने जाने के लिए हर महीने 1000 रुपए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की गई है। कॉलेज छात्राओं को प्रतिमाह 1000 रुपए यात्रा भत्ता मिलेगा। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब सरकारी नौकरी पाना और भी आसान हो जाएगा। क्रीमी लेयर की आय सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा में वेतन और खेती से होने वाली आमदनी को शामिल नहीं करने का फैसला किया है और ऐसे में अब लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बढ़ावा देने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जाएगा। क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए अब ओबीसी प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनेंगे। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। नीतीश सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, अब HRMS पोर्टल पर मिलेगा गाड़ी और घर का लोन। बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब कर्मचारी HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होम लोन, कंप्यूटर लोन, कार
लोन या बाइक लोन वगैरह ले सकेंगे। और इस व्यवस्था में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी शामिल हैं, यानी कर्मचारी जिस भी प्रकार का लोन या ऋण लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ऋण की वसूली भी ऑनलाइन ही होगी। इसके अलावा बिहार में नीतीश सरकार ने जमीन अधिग्रहण के नए नियम लागू किए हैं। सड़क के निर्माण में असर दिखेगा। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए नए नियम लागू भी हो गए हैं। वहीं देखिए पोर्से की कार ने बर्फबार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक में दर्ज हो गई है। पोर्से टेकन जीटीएस से जुड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 70% राज्य कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। एसीआर के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा है। आईबीपीएस पीओ मेन रिजल्ट 2024 घोषित हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने पीओ मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। वही देखिए ओला के थर्ड जनरेशन S1X और S1 Pro ई स्कूटर लॉन्च हो गए। फुल चार्ज पर 320 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। कीमत 79,999 से शुरू है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 31 जनवरी को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की S1 सीरीज को अपडेट कर दिया है और इसमें कंपनी ने भारतीय मार्केट में 2 थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, बजट से एक दिन पहले सेंसेक्स 740 अंकों की तेजी के साथ 77,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 258 अंकों की तेजी रही और ये 23,508 के स्तर पर बंद हुआ है। महाराष्ट्र में अब हर नाविक को रखना होगा क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड। महाराष्ट्र में अब समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले प्रत्येक नाविक को क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड साथ में रखना अनिवार्य है। वहीं देखिए बीएसएनएल यूजर्स फोन पर फ्री में देख पाएंगे 300 टीवी चैनल। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाते हुए BITV को पैन इंडिया लॉन्च कर दिया है और इस सर्विस के तहत बीएसएनएल अपने यूजर्स को OTT और लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस प्रदान करेगा। मतदान के दौरान की वीडियो क्लिप संरक्षित रखें। चुनाव नियमों पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों पर हो रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मतदान की वीडियो क्लिप संरक्षित रखी जाए। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए। अंक सत्यापन या त्रुटि आपत्ति वगैरह है तो 1 से 6 फरवरी 2025 के मध्य ऑनलाइन आपत्तियां भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। ठंड के तुरंत बाद जमकर गर्मी पड़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार को कहा कि जनवरी के गर्म और शुष्क रहने के बाद फरवरी में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। यानी इस साल फरवरी से ही गर्मी कहर बरपाएगी। सूखे का प्रकोप भी दिखेगा। बदलते मौसम को लेकर IMD ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने कहा कि जनवरी के बाद अब फरवरी में तापमान ज्यादा रहने और सूखा का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। फिलहाल अपडेट है कि उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में 6 दिनों तक बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत में आज से मौसम का मिजाज कुछ बदलेगा। और राज्यों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी देखिए। राजस्थान में अब आसानी से मिलेगा शराब बेचने का लाइसेंस। सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी। राजस्थान में नई आबकारी नीति जारी की गई है और नई आबकारी नीति के तहत राज्य सरकार ने शराब लाइसेंस को लेना और भी आसान बना दिया है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति के जरिए अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू भी हो जाएगी। राजस्थान में शराब दुकानों की संख्या 7,665 निर्धारित की गई थी जो अब भी यही होगी। यानी इस संख्या में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इस बार सबसे खास बदलाव पर्यटन शहरों के लिए देखा जा रहा है। यानी इसमें होटल, रेस्टोरेंट, बार संचालकों को बड़ी राहत दी गई है। लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटकर 10 हो गई है। यानी ऐसे में अब 10 कमरों वाली होटल को भी लाइसेंस मिल जाएगा। साथ ही राजस्थान में किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब किसानों को जल्द ही यूनिक फार्मर ID दी जाएगी जिसके जरिए किसानों की पहुंच कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसानी से हो सकेगी। राजस्थान में किसानों को यूनिक फार्मर ID मिलेगी। फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा किसान भाई खुद ही ऐप से गिरदावरी भी कर पाएंगे। 19 फरवरी को राजस्थान का बजट आएगा। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा से अपशकुन दूर करने वास्तुविदों की सलाह ली। राज्यपाल और डोटासरा में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राजस्थान में हनुमानगढ़ नगर परिषद ने नगरीय विकास कर की वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। परिषद ने बकायेदारों को राहत देते हुए कर जमा करने पर ब्याज में 100% छूट की घोषणा की है। राजस्थान में हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में लेवल 2 में चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है। संशोधित परिणाम से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित नहीं। राजस्थान में रीट 2024 से जुड़ा अपडेट देखिए। 27-28 फरवरी को रीट 2024 3 पारियों में एग्जाम होगा। 41 जिलों में परीक्षा होगी। वहीं 2000 से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे। इस तरह के अपडेट हैं। बताया जा रहा है कि इस बार परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। वहीं राजस्थान के चूरू से एक बड़ी खबर आ रही है। बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। पुलिस ने 20 साल के एक ठाईबर ठग
विभाग को दबोचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने AVGC XR नीति 2025 लॉन्च की है। 2000 करोड़ निवेश, 20,000 युवाओं को जॉब का लक्ष्य है। एनिमेशन और गेमिंग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC XR नीति 2025 को लॉन्च कर दिया है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के नियम में संशोधन हुआ है। संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण, आयु सीमा में 55 साल तक की छूट मिलेगी। सभी छूट मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में HMPV का पहला मामला सामने आया है। 3 साल के एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर में सुधार नहीं होने पर रायपुर एम्स लाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यमुना के कम पानी देने की याचिका खारिज हो गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने रिट दाखिल की थी। पंजाब के टीचर फिनलैंड जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए भेज रही सरकार। 21 दिन का टूर रहेगा, इंटरव्यू से शिक्षकों का सिलेक्शन होगा। सोने और चांदी के भाव से जुड़ी खबर देखते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 862 रुपए बढ़कर 82,165 रुपए हो गया है। चांदी की कीमतों में भी बढ़त रही। चांदी 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो पर आ गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 1 फरवरी शनिवार को वृष राशि वालों को अनुभवी लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। बिजनेस के काम गंभीरता से करें। मिथुन और कन्या राशि वालों को सितारों का साथ मिल सकता है। कर्क राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों ने किसी को उधार दिया है तो आज उसकी वापसी हो सकती है। धनु राशि के लोगों को नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। स्थान परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।